पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग जाई डोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाक मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन का दंगल कल। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म। मुजफ्फराबाद के 3 अजला में 9 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग कल होगी। कश्मीर के नौजवानों, हक के रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां हों उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में कहा कि हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट और हर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर एतराज़ात। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। PP रहनुमाओं के 3 रुकनी वफ़द की वफाकी वज़रा के पास आमद। इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। जो बात आज तक हम कह रहे थे वो आज सब बोल रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स पर पीपल्स पार्टी से ज्यादा जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हम नए इंतजामी यूनिट्स पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 146 की शिक 6 के तहत नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम करवाए। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की जरूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। मसाइल तूफान जैसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमसे कम आबादी वाले मुमालिक में 38 सूबे हैं। नए सूबों से मुतालिक हर आवाज़ की तायद करेंगे। हर घर गरीब, मईशत बदतरीन बहरान का शिकार है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए टैक्सों के बोझ तले दब चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और DG ISPR समेत हुकूमती नुमाइंदे भी अब मुल्क के मसाइल का एतराफ़ कर रहे हैं। हालांकि अवाम कई बरसों से यही सूरत हाल बयान कर रहे हैं। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि एक्स रिफाइनरी रेट के तहत भी पेट्रोल महंगा है। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म और जगह टैक्स है। हुकूक के हुसूल के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर ना दे, पंजाब के वज़रा की तनकीद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जहां जीतती है वहां धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाती। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते? कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दिया। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं, सिंध की तरक्की से लाइल्म हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला रज़मक में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो गए। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची में मानसून बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के ज़ेर असर शहर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है।
महकमा मौसमियात के बारिश का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कश्मीर, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिल वेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में गुज्जू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें भी मुतासर, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। मुतासरीन की नकल मकानी। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया जहलुम, रावी, काबुल और उनसे मुल्हिका नदी नालों में भी दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का अमरीकी ओर से होनी मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। 2 हफ्तों तक फजाई हमलों की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप जल्द मजीद हमलों का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के खिलाफ अमरीका जंग जीत रहा है। अमरीका ने कार्रवाई की तो इसराइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीका का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी गलत अंदाजे पर मबनी कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज हर किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वजीर खारजा के अब्बास अरागची को यकीन दहानी। ईरानी वजारत खारजा के जारी बयान के मुताबिक अब्बास अरागची ने बरतानवी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता किया। ईरान ने बरतानिया से मुतालबा किया कि वो अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त समेत दीगर पॉलिसीज पर नजरसानी करे। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आबना हर्मुज़ और ईरान के साथ सिफारती राबतों के मुस्तक़बिल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है कि अस्करी हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अमरीका जवाबी कार्रवाई तेज करे या नहीं। ईरान से मुतालिक हालिया तनाज़ा कबल अमरीका के पास पैट्रियट दिफाई निज़ाम के तकरीबन 2300 इंटरसेप्टर्स मौजूद थे। ताहम तनाज़े के बाद उनकी तादाद कम होकर 827 रह गई। थर्ड दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स भी 452 से कम होकर 278 रह गए। इन अहम दिफाई ज़खायर को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे के नफाज के सिलसिले में बोर्ड ऑफ पीस के तहत होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया समेत साहसी करने वाले ममालिक की मुसलसल काविशों को सराहता है और तवक्को रखता है कि ये पेशरफ्त गजा अमन मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों के मुकम्मल नफाज का बाइस बनेगी। ये अमल एक आज़ाद, खुद मुख्तार, मुत्तसिल और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मंतज होना चाहिए, जो 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर हो और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत हो। गाजा में सिहोनी जारहत में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 76 जख्मी। एक और फ़लस्तीनी गुज़िश्ता हमले में लगने वाले जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल नाफिज होने वाली नाम निहाद जंगबंदी के बाद से अब तक 1222 फ़लस्तीनी शहीद, 4053 जख्मी हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान मलबे से 804 लाशें भी निकाली गईं। स्पेन ने सियोटा से 48,300 तारकीन वतन को वापस मराकश भेज दिया। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मराकश से 50,000 से ज़्यादा अफराद ने गैर कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की थी। स्पेन की सरहद तक पहुँचने की कोशिश के दौरान कम अज़ कम 57 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इटली ने स्पेन के साथ तमाम सरहदें बंद कर दी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक एक बार फिर जंगलाती आग की लपेट में। यूनान, पोर्तुगल, तुर्किया और बरतानिया में शोले बेकाबू, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फ्रांस और स्पेन में सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी।
माहिरीन मौसमियाती तब्दीली और शदीद गर्मी को तबाहकुन आग की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। और इटली का आतिशफिशा फिर जाग उठा। माउंट एथना से दहकता हुआ लावा पहाड़ों से नीचे बहने लगा। रात के अंधेरे में लावे के सुर्ख दरिया ने आसमान को रोशन कर दिया। रात की तारीकी में रोशन धारे सयाहों और मुकामी अफराद के लिए हैरत और खौफ का मंजर बन गए।